वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारा जो सेकंड सेगमेंट है वो हो चुका है जी स्टार्ट। हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी, हर्बलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, मैं देखने वालों को ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप जो हमारे हर्बलिस्ट हैं इनसे कोई अपना कोई भी प्रॉब्लम है शेयर करना चाहें, बात करना चाहें, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आपकी जाने पाऊँगी सबसे पहले जो इस टाइम एक हॉट टॉपिक है, मतलब कराची शहर की अगर मैं बात करूं तो कराची शहर में जहां भी जाएं एक ही बात हो रही है कि अब जो है बीफ और इन चीज़ों से दूर रहना है। बाहर कबाब नहीं आपने खाने, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी, घर में कोई भी किसी किस्म का भी इस तरह का गोश्त वगैरह नहीं लेके आना, क्योंकि अब जो आपको सोशल मीडिया पे, स्क्रीन पे और हर जगह से एक ही न्यूज़ नज़र आती है जो जानवरों में आजकल एक बीमारी आ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो यानी आपको देखने वाले नाजरीन को और उन हिडन नाजरीन को जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड रहते हैं उनको अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकात। अब अगर हम बात करते हैं इस बीमारी के हवाले से, तो देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको बीमारी की जड़, जो असल वजह है वो देखनी होगी। अब हम बातें तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स भी कर रहे हैं, जी। बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी ये एक चीज़ें वायरल हो गई हैं, मगर हम इसके पीछे नहीं जाते कि वजह क्या है। वजह क्या? देखिए वजह ये है कि मौजूदा जो खुश्की का माहौल है, उस माहौल की वजह से ना सिर्फ जानवरों में बल्कि इंसानों में भी खुश्की का असर बढ़ गया है। क्योंकि मौसम की तब्दीली के वक्त ये होता है, उस वक्त गैर मौसर ग़िज़ा या कोई ऐसा इंजेक्शन या टैबलेट, ये जितने भी इंजेक्शन, टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप फॉर्म मौजूद है, ये सब उजलाती कैफियत में है, सोदावी कैफियत में है। इसमें खुश्की का अंसर ज़्यादा है। ज़्यादा। तो इस टाइम पे जो भी हमारे फार्मर जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट तो उनका होता है, मगर बज़ाहिर स्किन पे ज़ाहिरी तौर पे भी उसका साइड इफ़ेक्ट आया हो जाता है। अब अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि एक साइड जहाँ पे फार्मर्स ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे इतने जानवर इसमें एक्सपायर हो रहे हैं, सब चीज़ें, वहाँ पर कुछ फार्मर्स ऐसे हैं कि वो बाकायदा सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं कि नहीं ये कोई बीमारी इतनी ख़ास नहीं है और ये आप इसका गोश्त भी खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये अच्छा। उजलाती कैफियत है, बवासीरी जहर है, ये कैंसर वाला जहर है। ओ माय तो ये गॉड। इंसानी बॉडी के अंदर कैंसर की भी स्टार्ट कर सकता है। अब इसके अंदर ये जानवरों के लिए तो नुकसानदेह है ही है, मगर आपको इंसानों को भी तमाम खुश्की वाली चीज़ है, क्योंकि इस वक्त एहतियात मूड पे हैं हम। अच्छा। आपको चावल, बड़े का गोश्त, कोई भी खट्टी चीज़ है, इन चीज़ों से एहतियात करनी है। तो हमने भी एहतियात करनी है ताकि ये मर्ज इस तरफ ना आ जाए, और इस गोश्त से भी एहतियात करनी है कि ये वबाएं पहले के दौर में, पहले की कौमों में भी आती रही हैं, और इनको आपने बाकायदा ना सिर्फ उस जानवर को ऐसे खुला छोड़ देना है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो आपने उसको मट्टी के नीचे दबाना है, अच्छा। वरना ये वबा बहुत फैल जाएगी ओह। और ये जानवरों के साथ साथ इंसानों में भी ट्रांसफ़र होने के अच्छा, 90% चांसेस मैं हैं। माजरत के साथ एक इसमें एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई खुदा ना खास्ता खा लेता है ये गोश्त, तो उसको बहुत बड़ी मतलब कैंसर का अगर कहा जाए तो इस तरह की बीमारी हो देखिए सकती है। होता ये है कि अल्लाह हाँ, ताला की तरफ से इंसानी जिस्म के अंदर एक फोर्सेस मौजूद है, मौजूद है वो बहुत एक्टिव। सारे केमिकल्स, हाँ। एंजाइम ऐसे मौजूद हैं जो आपकी अंदर दाखिल होने वाली तमाम फूड्स या आप जो इंटेक करते हैं एयर, उस सब में जो भी पैथोजिन है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको वो ख़त्म करने की अहलियत रखती है। मगर जिस इंसान का दिफाई निज़ाम कमज़ोर होता है उस पर वो बीमारी, वो पैथोजिन हावी हो जाते हैं। आपने ऐसी कैफियत के अंदर अदरक के कहवे का इस्तेमाल बढ़ा दें, क्योंकि अदरक का कहवा जो है वो उजलाती, सोदावी, बवासीरी जहर, इसके खिलाफ काम करता है, अच्छा। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। हरी मिर्च क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। लींबू का इस्तेमाल, ओरिजिनल लींबू हो, जमेरी ना हो, उसका इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाएगी, ड्राई फ्रूट क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। इस तरह की चीज़, गाय का दूध, बकरी का दूध, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। पर अगर इधर ही मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी, उस पर भी थोड़ा सा अगर आप बता देंगे तो वो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी और हमारे देखने वालों के लिए कि जिस जानवर में अगर ये बीमारी है
उसी जानवर का दूध हम पी सकते उसका दूध नुकसानदेह नहीं है, गोश्त नुकसानदेह है। हैं? ओह अच्छा। क्योंकि ये उजलाती सोदावी कैफियत जो है उसके जिस्म के अंदर है, ज़ाहिरी स्किन में है, स्किन में। बाहर आ रही है। तो वो डेफिनेटली, क्योंकि वो जब अव्वल बात तो बीमारी में जब भी जानवर आएगा, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो जानवर दूध कम कर देगा, अच्छा। चाहे वो इंसानी माँ ही क्यों ना हो। कोई भी जानदार जब बीमारी में आता है तो कुदरती तौर पे अल्लाह जी उसका दूध कम कर देते हैं, क्योंकि वो दूध बच्चे की ग़िज़ा है सबसे पहले। तो वो बीमारी बच्चे में मुंतकिल ना हो, अल्लाह जी की तरफ से एक निज़ाम है कि उस जानवर का दूध कम हो जाता है। अगर बीमारी ज़्यादा सिंसियर है, ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा सीवियर है और बिल्कुल सीरियस बीमारी है उसको, तो उसका दूध अल्लाह जी की तरफ से बंद हो जाता है। कि जिन लोगों ने घर में बकरियां पाली होंगी, गायें पाली होंगी, या अक्सर आपने माओं में देखा होगा कि कोई बीमारी हो तो दूध आना कम हो जाता है। तो उस बीमारी को आप ख़त्म करेंगे तो वो दूध दोबारा बनना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा जी, चलें जी, ये बात मैंने इसलिए पूछ ली क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के जहन में आए कि उसका जब हम गोश्त खाना हमारे लिए बीमारी का बायस बन सकता है, तो फिर आया हम इन चीज़ों को भी, दूध को भी देख लें, कहीं दूध भी हमारे लिए प्रॉब्लम ना करे। अच्छा, इस बीमारी का क्या हल है? मतलब ये जिस तरह से अब आई और ये जिस तरह से फैल रही है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी है और इसके साथ जानवरों के लिए बड़ी अजियत और तकलीफ है। देखिए, इसमें जानवर को, इस तरह के जानवर को अलग अलग रखना, फिर दूसरी बात ये गर्द गुबार से बचाना, तीसरा ये है कि ऐसे जानवर को आपने नहलाना है। मैं एक टिप बता देता हूँ फार्मर्स के लिए कि होम्योपैथिक की एक मेडिसिन होती है बेलाडोना और एक होती है मेडिसिन कैलेंडोला। ये दोनों अगर आप क्यू में ले लेंगे तो ये मिसाल के तौर पे कि अगर आप गर्म पानी आपने करना है, गर्म पानी भी उजलाती कैफियत के ख़िलाफ़ काम करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। अब आपने गर्म पानी, इतना पानी कि जिससे आप उस जानवर को नहला सकें, मगर आपने करीब जाके हाथों से नहीं नहलाना। काचर पंप्स मिल जाते हैं छोटे जी से जी जी 5-8 हज़ार रुपए जी। के, वो काचर पंप्स आप ले लें, बाल्टी के अंदर इतना पानी जिससे आप उसको पूरा नहला लें। तो अगर बाल्टी में 20 लीटर पानी है तो उसका 3 to 5% बेलाडोना और कैलेंडोला की हम वज़न क्वांटिटी आप उसमें डाल के वो मिला लेंगे और उसमें फिर इसी तरह तकरीबन इसको आप 5% जो है वो सरसों का तेल और मज़ीद 5% डेटॉल, ये चारों चीज़ें आप मिला लेंगे। जब ये चारों चीज़ें मिला लेंगे तो वो पानी के 20% बन जाएगी, चारों चीज़ें 5-5%। पानी में अच्छी तरह मिला के काचर पंप के ज़रिए उसको प्रेशर से धोएं। ग़िज़ा का ख्याल रखना है कि कोई भी उजलाती ग़िज़ा नहीं देनी, सोदावी खुश्की वाली ग़िज़ा नहीं देनी। आपने उसको जो है कोई भी इंजेक्शन नहीं देना, कोई भी सिरप, टैबलेट, कैप्सूल नहीं देना, क्योंकि ये टैबलेट कैप्सूल में एसिडिक तेज़ाब होता है, एसिड होता है, कोटेड होता है। अगर ये एसिडिक नहीं हो तो ये कोटेड टैबलेट नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। सिरप नहीं बन सकती, इंजेक्शन नहीं बन सकता। तो ऑलरेडी वो उजलाती सोदावी कैफियत में जानवर है और आप उसको मज़ीद इस कैफियत मजीद। में डालेंगे तो मसला गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि मौसम चेंज हो रहा है, तो आया स्किन का प्रॉब्लम, किसी को एलर्जी, किसी को ख़ारिश, किसी के इस तरह से कुछ निशान और उस पर खुजाना, इस तरह की खुश्की आ रही है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स उनके लिए भी आ रहे हैं। आया उनको क्या खुराक अपनी इस टाइम पे यूज़ करनी चाहिए और बाकी आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या चीज़ें इस तरह से ऐड कर लें अपने डाइट प्लान में, या कोई मेडिसिन या XYZ कुछ भी आप बताना चाहें? हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जो इस तरह के प्रॉब्लम में इस टाइम मौजूद हों। मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं एक एडवाइस दूंगा कि नीचे स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे बिल्कुल। हैं, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं मुझसे। किसी वजह से मसरूफियत की, ऐसे फ़ोन पे बात ना हो तो व्हाट्सअप बड़ा बेहतरीन ज़रिया है। अच्छा, इसमें कुछ लोग नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब व्हाट्सअप आप, इसमें कोई गुरूर तकब्बुर वाली या कोई और बात नहीं है। आधी दुनिया फ़ोन के आवाज़ और इस शोर को सुन सुन के बेरी हो चुकी है। बेहतर होता है कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ें, तसल्ली से सुने, तसल्ली से जवाब दें। दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा आपको आपके अकॉर्डिंगली कोई भी बीमारी हो मिल जाएगा। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि जो मशवरा एक उजलाती सोदावी जानदार जानवर के लिए वही इंसान के लिए, चावल, बड़े का गोश्त, फ्रिज का पानी, फार्म की मुर्गी, ये तमाम चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। इसके अलावा आपने यही अच्छा। 20%
जो एक मुरक्कब है, बेलाडोना, कैलेंडोला, सरसों का तेल, डेटॉल। कॉलर है, कॉलर को ले लेते हैं, जी फिर जी, कंटिन्यू करते हैं। फिर बात करते हैं। ओके जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हकीम आसिल, तुर्बत, बलूचिस्तान से। जी जी, क्या कहेंगे? टीवी की आवाज़ आप अपनी बंद कर लें। अगर आप टीवी पे आवाज़ सुनेंगे तो यहाँ हमारी बात नहीं हो पाएगी। हाँ, ड्रॉप हो चुकी है कॉल। जब भी अब आप कॉल करें, इतनी दूर से आपने कॉल की पर बात क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि टीवी का वॉल्यूम जो है उसकी वजह से आपकी लाइन ड्रॉप होगी। अब अगर आप कॉल करें तो जो है टीवी का वॉल्यूम उसको म्यूट करके करें। जी हकीम साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हकीम्स और डॉक्टर्स भी फॉलो करते हैं हमारे प्रोग्राम को, देखते भी हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो मैं ये बता रहा था, इन 4 चीज़ों का मुरक्कब दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी कि जितना भी आप पानी लें, मिसाल के तौर पर 10 लीटर्स पानी है तो 2 लीटर्स का आपने महलूल बना लेना है। ठीक है। जबकि 10 लीटर पानी से कोई नहाता नहीं है, 4-5 लीटर बहुत होता है। अच्छा तो उसमें तकरीबन 1 kg इसमें सरसों का तेल है, डेटोल है, बेलाडोना है, कैलेंडोला है, ये तमाम चीज़ें शामिल कर लेंगे। मगर जब हम इंसानों की बात करेंगे तो ये क्वांटिटी 5% पे आ जाएगी, क्योंकि इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने सेंसिटिव थोड़ा सा बनाया है, नरम बनाया है, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी जल्दी काम कर लेती हैं कम मिकदार में। जानवरों के अंदर क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें सख्त जान बनाया होता है, वो धूप भी सह रहे होते हैं, वो रोड की आप देखते हैं कितनी परेशानियां, वो आराम से सहते हैं और नॉर्मल रहते हैं। आप वेदर के हर चीज़ों को सह लेते हैं, सर्दी भी सह लेते हैं, गर्मी भी सह लेते हैं, गर्द गुबार हवा भी सह लेते हैं, सारे दिन बाहर रहते हैं। इस्लामाबाद से कॉल है। उनके नहाने धोने का वो निज़ाम भी नहीं होता। बिल्कुल, इस्लामाबाद से हर नरमी गर्मी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अब कॉल लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद सखावत, इस्लामाबाद से। जी जी हकीम साहब। जी जी अच्छा, मुझे प्रॉब्लम है। कल भी मैंने कॉल की थी लेकिन वो हकीम साहब ने मुझे कुछ सही बताया नहीं था। लेकिन आज आपसे मैं जरा थोड़ा सा एक वही सवाल करता हूँ। मुझे मैदे की तकलीफ है। ठीक है, उम्र बताइएगा अपनी। उम्र मेरी नियर अबाउट 60। अच्छा, इस तरह के मुझे हुआ था कोरोना, उसमें मैंने दवाइयाँ खाई हैं, गर्म ज़हर है, फिर जो जो बताता था नुस्खे, सूप, मैं समझ गया, आप उजलाती कैफियत में ऑन एयर जवाब देता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह जी आपको मुतमईन करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा, असल में मुख्तसर वक्त होता है तो मुख्तसर सा सवाल समझ के ना, असल में आपने वही उजलाती और सौदावी कैफियत की बात हो रही है, आपने पपीते अमरूद का इस्तेमाल बढ़ा देना है और चावल, बड़े का गोश्त, फार्म की मुर्गी बंद कर देनी है। पपीता, अमरूद, अनार ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, तमाम अंगूर भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आप कोशिश करें कि गाय का मक्खन इस्तेमाल करें, भैंस का दूध छोड़ देंगे, बकरी गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो मक्खन भी है गाय का डालेंगे, बग़ैर नमक वाला मिल जाता है, ब्रांड का नाम मैं नहीं ले सकता। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें तो मैं वो डिटेल बता दूंगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है फिर आपको कुछ मेडिसिन दूंगा मैं, उसमें T5 एक मेडिसिन है जो मैदे के 1000 अमराज के लिए बड़ी बेहतर है, तो वो हम आपको कुरियर के ज़रिए भिजवा देते हैं। 2 से 3 दिन में अद्वियात आपके घर पे मिल जाती हैं पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में 10 से 15 दिन में। तो इस हवाले से आप व्हाट्सएप नंबर पे और नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई जो हम लोग अभी जानवर की जो बीमारी थी, फिर उसके अलावा फिर हम जो है इंसानों पे आ गए कि आया जो इस तरह का खुश्की का मौसम है तो उनको भी स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस तरफ भी मैं आती हूँ। एक जो गंजपन है वो सिर्फ मर्द का नहीं, अगर अब देखा जाए तो औरत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैंने औरतों के बाल बहुत कम देखे हैं, यहाँ तक कि यहाँ से बहुत कम, यहाँ से बहुत कम, और मुख्तलिफ किस्म की मतलब वो चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो एक्सटेंशन लगाने के लिए जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है वो कि उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए थोड़ा हमारे देखने वालों को भी गाइड करें कि किस तरह का आपका कोई कोर्स है या किस तरह से आप जो है जिनको गंजपन का प्रॉब्लम है उनके लिए किस तरह से आप ट्रीटमेंट उनको देते हैं। यानी इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये औरतों का मसला तो बहुत बड़ा है,
मगर आपको नहीं पता कि मेरे मर्द हजरात पेशेंट बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल नहीं, हेयर पर फॉल कहा जाता है ना कि जैसे मर्द का तो अक्सर हमने देखा भी है ना, औरतों का इतना ज्यादा सामने नहीं आया, पर औरतें बिल्कुल। फेस कर रही हैं इस चीज को। मैंने ये मुझे मेरे लिए ये बड़ा अलार्मिंग रहा है कि तमाम अमराज के अंदर मर्द बेचारा बर्दाश्त कर लेता है। तुर्बत से कॉल है, दूसरी बार उनकी कॉल है तो जरूर लेंगे, ले फिर लेते बात ले लेते कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? हकीम हासिल बात कर रहा हूँ तुर्बत से। जी जी बोले। मेरा हकीम साहब से सवाल है कि मेरा मैदा के मसला है और पेशाब का ज्यादा मसला है ना, बड़ी पेशाब का। हर वक्त मेरा पेट खराब ही रहता मैं है। आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ हकीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा कॉल का और फॉलो करने का। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। अच्छा हकीम साहब, आपने करना ये है कि आपकी आवाज़ से जो मैं मिजाज समझा हूँ आपका, उस हवाले से आपने खरबूजा लेना है। खरबूजे को खुराक बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ये तिब के एतबार से 5 नंबर भी है। लौकी और खरबूजा ये जितना खा सकते हैं खाएं। और खरबूजे का छिलका आपने उबालना है, उसका पानी पीना है। ये काम आप 5 दिन करें। बड़े का गोश्त, चावल, मूंग की दाल, माश की दाल, चने की दाल, फार्म की मुर्गी, ये आप तर्क कर देंगे। लाल मिर्च आपके लिए और पिछले कॉलर मैदे के मर्ज वाले भाई के लिए जहर है। हरी मिर्च खा सकते हैं कम क्वांटिटी के अंदर। हर चीज़ मोतदिल इस्तेमाल करनी है तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी इंशाल्लाह। और आपने अगले हफ्ते मेरी बहन एनी के इसी प्रोग्राम के अंदर फीडबैक देना है कि जब आपने चीज़ें की तो क्या हुआ। और अगर सीवियर कंडीशन है तो फिर व्हाट्सएप पे इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए। मेडिसिन आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, हम गंजपन पे बात करते गंजपन पे बात कर रहे थे नियम। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो मैं ये कह रहा था वो बात मुकम्मल करते हुए कि मर्द हजरात को ये वाहिद बीमारी है जिसमें मैंने देखा कि बड़े सीरियस हो जाता है। हैं। एग्जैक्टली वरना ऐसा अपनी है, हर बीमारी बेचारा मर्द तर्क कर देता है। बिल्कुल ऐसा मगर है। मेरे पास इतनी क्वांटिटी में पेशेंट आ रहे होते हैं मर्द हजरात। और आप मेरा अगर यूट्यूब चैनल भी देखें, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से हम यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे मौजूद है। तो मुझे हैरत होती है कि मर्द हजरात की क्वांटिटी 2 चीज़ों में मेरे पास ज़्यादा है। एक हेयर फॉल और एक डायबिटिक कि इसमें मर्द हजरात मेरे पास बड़े अच्छी क्वांटिटी में पेशेंट है। हम इसके ट्रीटमेंट पे बात आते हैं। देखिए ये जो सेल्स होते हैं ये सेक्सुअल जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चला रहे होते हैं वो सेल्स दोनों बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक। कोई भी मर्द या औरत जो गंजपन हेयरफॉल का शिकार होंगे वो मर्दाना जनाना पेचीदा अमराज की भी शिकार होंगे। ठीक है जी, ठीक है। उनके औलाद के भी मामलात होंगे। मिसाल के तौर पे कि अगर मर्द को ये मामला है, अव्वल बात कि उनके मामलात में कमी होगी। अगर मामलात उनके बेहतर होंगे भी तो उनके यहाँ बेटा पैदा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि बेटा पैदा करने की जिम्मेदार एक औरत है। ये झूठ है, ये धोखा है। हमारे डॉक्टर्स को भी कैंपेन चलानी चाहिए। औरत के पास जो सेल्स होते हैं वो होते हैं एक्स, मर्द के पास जो सेल्स होते हैं वो होते हैं वाई और एक्स। अगर मर्द के वाई कम हो तो वो वाई ही रिस्पॉन्सिबल है बेटा पैदा करने के। तो बाकायदा मैं इस पे अद्वियात भी बनाता हूँ। तो वो जब हम मर्द हजरात को देते हैं दवा और फिर उसके बाद एक मखसूस अयाम में ख़वातीन को भी देते हैं कि प्रेगनेंसी के 50वें दिन से 60 दिन तक। तो वो 10-15 दिन बड़े अहम होते हैं जब अल्लाह जी फैसला फरमा रहे होते हैं और बच्चे के आज़ा के अंदर वो जिन्स बन रहा होता है, वो हिस्सा बन रहा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मर्द या औरत का। ठीक। तो उसमें अल्लाह ताला बेटा अता फरमाते हैं और अभी तक 100% रिजल्ट है इसके। माशाल्लाह। इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, गंजपन पे भी बात करेंगे क्योंकि ये अभी आप लड़ी जोड़ रहे हैं, अभी हमने आगे पहुंचना है, पर क्या करें अब कहीं और भी पहुंचना है। ये है सैलरी का मसला। ब्रेक आई हुई है, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड चैनल विद एनिशा। मैं आपकी जानिब आती हूँ। मैंने गंजपन पे सवाल किया था,
फिर उसकी लड़ी आपने जोड़ी जो है वो बेटा और बेटी और इस चीज पे, क्योंकि आप उसको समझते हैं कि आया वो क्या है, आप हकीम है, मैं हकीम नहीं हूं, पर वो क्या कहते हैं कि मैं शायद बन ना जाऊं काफी मगर नॉलेज हो चुकी है। बस हमारे यहाँ देखें, नॉलेज हासिल करना और उस फील्ड के अंदर पॉजिटिव काम करना बुरा नहीं है, मगर नीम हकीम खतरा है जान खतरा बचा। मैं यही अभी कहने वाली थी, मेरे मतलब मेरी जुबान में यही वाली बात थी, पर ये कि ये नॉलेज मिलेगी तो आप कभी किसी को अच्छी देखिए बात अभी समझा हमने सकते कराची हैं। यूनिवर्सिटी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया और हमने एक हेल्थ केयर कोर्स ऑर्गेनाइज किया, उसमें हमने नॉन मैट्रिक को भी इनवाइट किया, अच्छा। नॉन हकीम नॉन क्वालिफाइड होम्यो डॉक्टर को भी इनवाइट किया कि जो अवेयरनेस है वो हर माँ को आनी चाहिए, आनी चाहिए। हर बाप को आनी चाहिए, किस दवा के अंदर किस खुराक के अंदर क्या मिजाज है पता होना चाहिए, तो ये गलत नहीं है। बहरहाल हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। हेयर फॉल के हवाले से हम एक ऑयल देते हैं जी। और हम ये क्लेम करते हैं कि विद इन 5 डेज आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 15 दिन से 30 दिन के अंदर नए बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिसको गंजपन सालों पुराना ही क्यों ना हो। ठीक है। तो बाकायदा मेरा यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे ना तो वहाँ बेशुमार वीडियोस आपको मिलेंगी, पेशेंट इंटरव्यू, जिसमें हेयर फॉल और डायबिटिक शुगर इसकी आपको वीडियोस ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा, नहीं मुझे ये बताइएगा, एक तो चीज़ मैं ये अभी स्क्रीन पे बात करूँ, जिस तरह से अगर मैं औरतों के हवाले से पूछूं कि बाल कम हो गए, कहीं कहीं से हल्के हो गए, फिर एक और औरतों का भी मसला था, मर्दों का तो गंजपन मतलब पूरा ही बाल ही नहीं होते ना, वो वाली चीज़ है, पर मैं अगर औरतों की तरफ, क्योंकि हमें बहुत सारी औरतें देख रही होंगी जिनके साथ ये बालों का प्रॉब्लम होगा, रूखे हो जाना, बेजान हो जाना, आपने कोई हेयर स्टाइल बनाया, बड़े रूखे रूखे आपके बाल हैं, नीचे से बड़े हल्के हल्के लग रहे हैं, वो इस तरह की, तो ये सारी चीज़ें रिकवर होती हैं, मतलब सिर्फ ये ये नहीं सारी है कि चीज़ें बाल। रिकवर होती हैं, हाँ। मगर उसके लिए हम सबसे पहले आपका एसिडिक शैम्पू बंद कर देते हैं। अच्छा। दुनिया में कोई ऐसा शैम्पू नहीं है जो एसिड या केमिकल या तेजाब से ना बना हो। अच्छा। अब आप तेजाब जब बालों में लगाएंगे मेरी बहन, तो फिर बाल रूखे भी होंगे, दो मुंह वाले भी होंगे, टूटेंगे भी, कमजोर भी होंगे। सबसे पहले ये बंद कर दें। हाँ, एक शैम्पू है जो मजबूरी में कंपनीज बना रही हैं, बेबी शैम्पू, ताकि वो बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए, बेबी शैम्पू यूज कर सकते हैं। वरना बेहतरीन शैम्पू ये है कि मीठा सोडा लगा के 2-3 मिनट के लिए बालों को छोड़ दिया जाए, फिर पानी से धो लिया जाए। दूसरा, अगर हो सके तो खारे पानी से अवॉइड किया जाए। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। सरसों का तेल लगाना बहुत फ़ायदेमंद है, वो आप लगा लें, तो आप अगर इनिशियली फेज में हैं तो ये चीज़ों से भी रिकवर हो जाता है। मगर जहाँ मसला ज़्यादा बढ़ चुका है तो वहाँ फिर हम एक ऑयल भिजवाते हैं, 1 महीने में आपका मसले तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ भी हो जाती है, लंबे भी होते हैं बाल। इसकी मिसाल मेरे बच्चे भी है, मेरे खुद के भी, मैंने बाल थोड़े से हल्के करवाए, मैं 20 साल गंजा रहा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बड़ी जुल्फे थी, अभी मैंने हल्के करवाए। लास्ट प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा कि बाल मेरे बड़े थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उसका रूखापन ख़त्म होता है बल्कि वो सिल्की होते हैं। जो बेजान बेरौनक बाल हैं उनको बाकायदा वो चमकदार शाइन मारते बाल बनाता है वो ऑयल, और लंबे भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं, घने भी होते हैं, गिरना भी बंद हो जाते हैं। नया इवन के मैं महीने का टाइम मरीजों को देता हूँ, 15 दिन में नया रुआ आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, एक तो हमें हमारे देखने वालों जो मतलब जो मंगवाना चाहते हैं उनके लिए तरीक़ेकार, और एक वो भी कि जिन लोगों ने अब मंगवा लिया तो उनकी रूटीन कुछ लगाने की चेंज है, इसके लिए कोई आप एक स्पेसिफिक टाइम या घंटे देते हैं, कितने घंटे लगाएं, इस तरह से लगाएं, गरम करके तेल लगाएं, या कुछ तरीक़ेकार होता है या सिंपल बस किसी भी टाइम लगा इसका तरीक़ेकार ये होता है कि रात में तो लाजमी आपने ऑयल लगाना है हमारा वाला, हाँ। और अपनी उंगली के पोरों से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लगाना है। हमें कुश्ती नहीं लड़नी बालों से, WWF नहीं मतलब खेलनी। ये जो सड़कों पे यूं यूं करके हाँ, बालों की ये मालिश आपके हो बाल होती है। कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी गिर रहे हैं, कमजोर हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने ये पोरों में तेल लगा के फिर आपने प्लास्टिक की शॉपिंग बैग बांध लेनी है, उसके ऊपर सर्दियों वाला टोपा पहन लेना है, कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए। अगर कर सकें सारी रात के लिए तो वेल एंड गुड। सुबह आपकी मर्जी है, आप सर धोएं या ना धोएं, आप ये कर लें और यकीन करें कि चंद दिनों में रिजल्ट देख लें। ठीक है। कोई भी दवा या ऑयल मंगाने का तरीका, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, जैस का नंबर, जोन का नंबर, आप डायरेक्ट रब्ता कर लें। बेहतर है कि एड्रेस आप हमें मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, अपने सर की तस्वीर भेज दें, उस हवाले से दवा में कमी बेशी जो करनी होगी वो आपको दवा आपके एड्रेस पे 2-3 दिन में मिल जाती है। पूरा महीना आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 1 महीने में ही मसला हल हो जाता है।
कोई कोई मरीज होते हैं वो कहते हैं हमें 1 महीने का पैकेज और दे दें, तो हम दे देते हैं, मसला हल हो जाता है। अच्छा, ये ऑयल की जो बॉटल है वो कितने ml की होती है, और ये आप लॉन्ग टाइम अगर जैसे उसके हम अंदर जैसी जो लेडीज हैं वो चाहती हैं कि हमारे बाल हमेशा अच्छे रहे, शाइनी रहे, ग्रोथ अच्छी रहे, लेंथ अच्छी रहे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को चाहे वो मर्द हो या औरत हो वो चार चांद लगाते हैं, वो होते हैं बाल। और ये शो और ये प्रोडक्ट सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, मैं औरतों के लिए कहना चाहूँगी, ये उनके लिए भी है जिनके बाल बेजान हैं, रूखे हैं। बड़े होना बाल खूबसूरती नहीं है, शाइनी होने चाहिए, उसमें खूबसूरती नजर आनी चाहिए। देखिए मेरे बाल है ना, हाँ अक्सर मेरे दोस्त अहबाब कहते हैं डॉक्टर साहब आपने ना काला कोला लगाया हुआ हाँ, मैं भी कुछ ऐसे ही समझ है, मगर बाखुदा आज तक काला कोला को ना मैंने करीब से भी नहीं गुजारा। अच्छा, तो ये जब आप ये नेचुरल चीजें यूज नेचुरल करते हैं ना चीजें। तो फिर इस तरह से रिजल्ट आता है। तो ये औरतों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और आपने जड़ मजबूत करनी है। जब अंदर से जड़ मजबूत होगी, जो उसके रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं जब वो स्ट्रांग होंगे तो हर चीज बेहतर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसमें ऑयल के हम हमारे हाथ में होता है। जब हम मरीज का बयान व्हाट्सएप पे मंगाते हैं, मैसेज के जरिए मंगाते हैं, फिर हम उस हिसाब से उसको थोड़ा सा करते हैं कमो बेश कि हमने आया इसको हैवी करना है, लाइट करना है। एक आम मरीज भी ऐसे कई ज्यादा मौजूद है जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 12 महीने लगाना चाहते हैं आपको ऑयल, ताकि कभी हम इस बीमारी की तरफ जाए ना। तो उसके लिए एक अलग ऑयल है। तो वो फिर मरीज जब राब्ता करता है तो उसके लिए जाहिर सी बात है चार्जेस भी अलग अलग हैं। तो वो इजीली बड़ा अच्छा है इंशाल्लाह। और यानी मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको भी तोहफा दूं। हाँ, और बस फिर ऑन मैंने एयर तो आपसे हम बयान लें, एग्जैक्टली आपका इंटरव्यू लें कि नहीं, कि क्या फर्क पड़ा। अच्छा, ये मेरे, अब मैं फिर लाइव ये भी बताऊंगी कि मेरे अपने रियल बालों के साथ मेरे एक्सटेंशंस भी लगे हुए होते हैं, क्योंकि मैंने तो स्क्रीन को भी देखना होता है। पर जिस दिन मैं ऑयल लगाना शुरू करूंगी उस दिन मैं शो हेयर एक्सटेंशन के बगैर आके बैठूंगी, ताकि आप लोग देख लें कि मेरे बालों की क्या कंडीशन है, ताकि जब मैं फिर आपको उसका फीडबैक दूं उस दिन भी मैं एक्सटेंशन के बगैर शो पे आऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये ऑयल की बॉटल यूज करने के बाद मुझ पे कितना फर्क पड़ा है। आप मुझे लाइव देख लेंगे ना, फिर इतना इशू कोई बिल्कुल नहीं है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये जरूरी है। और इंशाल्लाह आपको हमने लाखों करोड़ों रुपए दे के हायर नहीं किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं। झूठे झूठे ना, इश्तिहार नहीं होंगे नहीं, जो बिल्कुल। कि आप देखें कि हाँ तेजाबी एसिड वाले शैम्पू के हाँ कि वो माशाल्लाह 1-2 दिन में ही बाल उनके काफी लंबे हो जाते हैं। हाँ तो हाँ, यानी झूठ की भी कोई हद होती मतलब है। बचपन में मैंने ऐसा एक बार देखा, मुझे बहुत शौक था कि भाई मुझे तो बड़े लंबे बाल, और उस टाइम एक ऐड चलता था कि बस वो माँ बेटियां होती थी और यूं यूं बाल वो कंघा करती थी और फिर वो हिलाती थी और वो शैम्पू यूज होता था। वो इतने लंबे बाल, मैं खुश हूँ कि मैं भी ये यूज करूंगी और कल इतने लंबे बाल वो होंगे। जब तक बेवकूफ जिंदा है अक्लमंद भूखा नहीं हाँ, मर और सकता। वाकई हम बेवकूफ थे, वो दौर बड़ा बेवकूफों वाला था कि समझ नहीं आती थी कि इस तरह से हो जाता था। और इसी के साथ अब मैं बताती हूँ कि बड़े अच्छे कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं निम्रा बात कर रही हूँ। जी जी, बोलें बोलें। असल में ना मेरे जो अब्बू है ना, जी उनके ना पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो हकीम साहब से मेरे बच्चे, बात ये करनी। दर्द सुबह के वक्त ज्यादा होता है? जी, रात के वक्त भी होता है और सुबह के वक्त भी बहुत होता है। यूरिक एसिड टेस्ट कराया आपने उनका? क्या चीज? यूरिक एसिड टेस्ट करवाया है? नहीं। आपने जो जो अब तक रिपोर्ट्स कराई हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है, पूरी डिटेल मुझे व्हाट्सअप कर दें। नीचे नंबर चल रहे हैं, फिर मैं आपको वहाँ इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोस करके जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी स्क्रीन पे हकीम साहब के नंबर आ रहे हैं, इन्होंने आपसे ये कहा है कि जो आपने टेस्ट करवाया है उसकी रिपोर्ट्स आप इनको व्हाट्सएप कर दें, उसके बाद ये आपको डिटेल में बताएंगे, या कोई टेस्ट अगर आपको ये देना चाहेंगे तो वो वहाँ सारी आपकी डिटेल में बात होगी, क्योंकि शो पे हम लोग ज़्यादा किसी भी जवाब को लॉन्ग टाइम बड़ा एक वक्त नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम होता है वो उसमें अब सब हमारा चीज़ें। फिर शुगर के पैकेज का भी सेगमेंट है, हाँ, अगर वो बिल्कुल। चल जाए तो फिर हाँ, हमारा जो है वो जो डायबिटिक लोगों के लिए जो एक पैकेज है, क्योंकि डायबिटीज़ बच्चों में भी पाई जाती है। ये चीज़ नहीं है कि ये एक बीमारी है जो कि सिर्फ इस एज लिमिट वालों को होगी, नहीं। डायबिटिक पेशेंट बच्चे भी मैंने देखे हैं, जवान भी देखे हैं, बुजुर्ग भी देखे हैं, मर्द भी देखे हैं, औरत भी देखी है। मतलब ये सारे लोग अगर अपने आसपास आप देखें तो आपको डायबिटिक पेशेंट नज़र आते हैं। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपको इतना वीक कर देती है कि कोई भी बीमारी आप पे बहुत जल्दी हावी हो जाती है। तो उसका पैकेज अभी हम देखेंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पे आएंगे। जो डायबिटिक लोग हैं ये उनके लिए है, और अगर वो ये
ये जो अद्वियात हैं मंगवाना चाहते हैं और इस मूजी मर्ज से निजात चाहते हैं तो वो हमारा पैकेज देखें और राब्ता करें। तिब की दुनिया के मशहूर व मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी आप आ चुके हैं ये जी आपने अब जो है वो पैकेज देखा है तो अब थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं। हमने गंजपन पे आज बात की, कोशिश की कि थोड़े थोड़े अल्फाजों में हर चीज़ को कवर कर लें, क्योंकि जो भी हमारे देखने वाले हैं अगर उनके साथ डायबिटिक पेशेंट है वो तो हम उस पर भी बात कर लें, अगर कोई शुगर का मर्ज़ है तो हम उस पर भी बात कर लें। फिर जानवरों की जो आजकल बीमारी आई हुई थी हमने स्टार्ट में उस पर भी बात की। अब हम थोड़ा सा डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं हम उनके लिए बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से मैंने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है, उसके बाद हर बीमारी, आपको बुखार भी होगा तो वो आपको सही वाला बुखार लगेगा कि मतलब आपको पूरे जिस्म में दर्द और लागत और ये सारी चीज़ें करेगा। आप मुझे बताएं ये जो आपकी अद्वियात है ये कितने टाइम का कोर्स है, इस कोर्स में क्या परहेज होता है और ये करने के बाद क्या आया शुगर ख़त्म हो जाती है? देखिए मेरी बहन, सबसे पहले तो हमें खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे ईमान लाना होगा। जब तक हम वहाँ ईमान ना लाएंगे हमें किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आका दो जहां आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं, कोई मर्ज अल्लाह ने ऐसा नहीं उतारा जिसका इलाज ना उतारा, मगर हमारे दिमागों में एक रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया है, फिट कर दिया गया है कि ये मर्ज ला इलाज है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपको बड़े बड़े नाम जो शुगर के पेशेंट थे वो ठीक होते मिलेंगे, गरीब से गरीब भी मिलेगा, और ऐसे लोग जो अपने मोबाइल नंबर एड्रेस के साथ डिस्कस कर रहे हैं आप उनसे जाके मुलाकात करें। ठीक। हम जो दवा देते हैं हम क्लेम करते हैं कि वेरी फर्स्ट डे अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद, विद इन 3 days चाहे शुगर 500 प्लस क्यों ना हो कंट्रोल। जबकि दुनिया में कोई ऐसा स्टेरॉइड नहीं आता जो शुगर कंट्रोल करे। स्टेरॉइड से शुगर बढ़ती है, कंट्रोल नहीं होती। तो जो हकीमों पे एक इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम से तो डॉक्टर फ़हीम बरी हुआ, पहली चीज़। दूसरा कि डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट वो हकीम नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है जो मरीजों को कहे कि आप अपनी अंग्रेजी अद्वियात भी जारी रखें और मेरी दवाएं भी जारी। ठीक है, हमारे पास ब्रेक आ गया, फिर इसको हम ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और एक अहम बात जो मैं लास्ट में हकीम साहब से पूछूंगी उसके लिए आपने बैठे रहना है। अभी नहीं बताऊंगी कौन सी बात है, पर बहुत 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 अहम है। पर अब हम जा रहे हैं जो डायबिटीज़ के लिए बात हुई। तो डायबिटीज़ के लिए हम बात कर रहे थे कि शुगर के मरीज़ को हम ये कहते हैं कि आपने पहले दिन तमाम अंग्रेज़ी मसनूई अद्वियात छोड़ देनी है, चाहे इंसुलिन ही क्यों ना हो। जबकि अभी तक जदीद साइंस तहकीक में इंसुलिन से ज़्यादा अच्छी कोई दवा नहीं आई है, तो हम वो भी छुड़वा देते हैं और फिर हम अपनी अद्वियात पहले दिन से देते हैं। 3 दिन में शुगर कंट्रोल हो जाती है। 2 से 3 माह में जब मरीज़ हमारी दवा खाता है पाबंदी से तो शुगर का मर्ज ख़त्म हो जाता है। अच्छा, हम 90 डेज़ का टाइम तो देते हैं, मगर ऐसे कई मरीज़ हैं जिनका 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 2 महीने में शुगर का मर्ज ख़त्म हो गया कि अब मज़ीद अगर वो दवा खाए तो शुगर लो होना शुरू हो जाती है। इट्स मीन कि शुगर का मर्ज ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं न जाने कितने शुगर के मरीज़ का मर्ज ख़त्म हो चुका है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। फिर हम अपने मरीज़ को एक चीज़ और कहते हैं कि आपने रोज़ाना फास्टिंग शुगर चेक करके हमारे नंबर्स पे व्हाट्सअप करनी है, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड हो, हमारे पास भी रिकॉर्ड हो।
मेरी कोशिश होती है व्हाट्सएप पे मैं रिकॉर्डेड बात करता हूँ पेशेंट से, इसमें सच झूठ मरीज की जानिब से भी और हम हकीम की जानिब से भी रेयर हो जाता है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जितने भी मोबाइल या नेट की चीज़ें बनी है ये हमारे लिए बनी है कि हम सबूत विटनेस के साथ बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ झूठ धोखा बहुत है, चाहे वो आप तबीब के एंड पे देखें या मरीज के एंड पे देखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब आप मतलब कहने का मकसद ये है और जो आज का हमारा मैसेज ये है कि अगर आपको गंजपन है तो वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है कि अब आपके बाल दोबारा नहीं उग सकते, उसका भी आपका इलाज है अगर आप करवाना चाहें। अच्छा, उसी के बाद हम जब आते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकी, तो ये भी बात जो है वो गलत साबित हो गई है कि उसका भी इलाज है। अच्छा, इस इलाज को करवाने के लिए आपको ये जो मेडिसिन है ये किस तरह से प्रोवाइड की जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से पता चलेंगी। हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है जिसमें हम बहुत सारी डिटेल आपको नहीं दे सकते, पर आपकी टीवी स्क्रीन पे जो है वो हकीम साहब के नंबर आ रहे हैं। ये मकसद ये है नंबर देने का कि आया आप लोग इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप पे अपनी जो है अपनी रिपोर्ट्स देख के अपनी सारी सिचुएशन रोज़ की जो भी कंडीशन है वो बता के अपनी दवाइयाँ जो हैं वो इनसे परचेज़ कर सकते हैं और इनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। मेन मकसद ये। मैं ज़रा एक बड़ी अहम सी बात मैंने कही थी कि मैं वो आपसे पूछूंगी, ये मुझे बताएं थोड़ा सा ये वाला सिलसिला भी है आपका कि आप बताते हैं कि दुआ का कौन सा टाइम किस दिन कबूलियत का है। ये मुझे थोड़ा सा ना आसपास से खबर आई थी तो मैंने कहा मैं पहले आपसे नहीं पूछूंगी, मैं लाइव पूछूंगी। मेरी बहन, असल में होता ये है कि तिब की जो बेस है ना वो मिजाज पर है। अच्छा, हम बस लास्ट का आधा मिनट है, इसमें आप इसका जवाब देंगे। उसके अंदर हम मिजाज को देखते हुए, मौसम के एनवायरनमेंट को देखते हुए ये फैसला करते हैं कि कौन सा वक्त दवा खाने का या दुआ का होता है। तो इस वक्त जो मेरी तिब की जो नॉलेज है उसके मुताबिक 7 मार्च कल शाम 6:50 और रात 10:02। 7 मार्च शाम 6:50, रात 10:02 दुआ के लिए और दवा खाने के लिए, अपने लिए सेहत मांगने के लिए या खुदा नबी करीम से खुदा नबी करीम को मांगने के लिए बहुत अहम वक्त है। आप इस वक्त दुआ कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ के हदिया करें और अगले हफ्ते एनी के प्रोग्राम में ही बताइएगा कि 7 मार्च को शाम 6:50 रात 10:02 पे जो दुआ आपने जायज दुआ मांगी, जो पॉसिबल हो, यानी एक दुआ होती है ना, आप एक विश, मतलब हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऐसा भी ना हो कि आप मांग ले बिलावल हाउस आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, मतलब अपनी सारी चीजें देख के मांगना है। वो जब आप अपने एक एनवायरनमेंट बिसात के मुताबिक अल्लाह ताला से मांगते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर देते हैं। और मैं ये कहूँगा कि फीडबैक आपने जरूर देना है, बिल्कुल जरूर देना है। मेरे नंबर्स पे फ्री मशवरे के लिए, मेडिसिन मंगाने के लिए, फ्री मशवरे के लिए राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऑन एयर फीडबैक देना अगले प्रोग्राम में एनी के साथ अगले इतवार 10 बजे इंशाल्लाह मुलाकात जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। सारी डिटेल में कोशिश की हर चीज़ को कवर करें, कहीं कहीं रह भी जाते हैं, क्या करें, टाइम की कमी होती है, चीज़ें बहुत सारी होती है, फिर आपकी कॉल्स भी लेनी होती है। और उसी के साथ कल का दिन 6:50 10:02 ये 2 टाइम दवाई के लिए और दवा के लिए, दुआ के लिए ये कहा गया था कि दुआ मतलब मकसद ये होता है कि हम लोग कभी बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, पर बात यह है कि वो जो रब है वो ख़जानों का मालिक है, वो देने वाला है, उसके पास कमी नहीं है, हम जितना मांगे वो देगा। पर बात ये है, कहने का मकसद ये है कि हर टाइम हर चीज़ के लिए फ़िक्स हुआ हुआ है। कल आप अपने लिए जो आसानियाँ मांगना चाहें, जो आपकी दिली दुआ है, वो आप इस टाइम में ज़रूर मांगे और फिर अगले हफ्ते संडे के दिन इसी तरह कॉल करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो आज की सारी बात थी यकीनन आपको समझ आ गई होगी। कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पे आप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।